आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम समझ सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन जनरली मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, लेकिन अभी जो कंपैरिज़न वाला है, जैसे कि भाई जब हम आज़ाद हुए थे तब इंडिया हमारा कैसा था, पाकिस्तान कैसा था, है ना? अभी और तब से और अभी तक लेकर के क्या हमें डिफरेंशिएशन है, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल कुछ थोड़ा-सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ, तो आप समझना ज़रा। सबसे पहले मैं बात करूँगा किनके बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना साहब आपने नाम सुना ही होगा कई बार। ठीक है, तो ये इनका प्रॉपर नाम क्या था देख लेते हैं, है ना? इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर, ठीक है, 1876 में हुआ था। जनरली समझ लो कि इसके उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, वैसे तो बताने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये इनकी जो डेथ हुई थी ये 11 सितंबर, है ना, 1948 को हुआ था। एक्चुअली ये पेशे से क्या थे, मतलब ये काम करने वाले क्या थे, ये वकील थे और ये एक राजनेता भी थे। लेकिन इनकी मेंटेलिटी जो है वो काफी खराब थी। और मैं एक बात बताऊं सीधा, ये मुस्लिम लीग की स्थापना, मतलब एक पाकिस्तान का कहने का मतलब पूरा पाकिस्तान एक अलग करना इनका शुरू से एक ड्रीम रहा था, और वो आखिरी टाइम में उन्होंने कर भी लिया था। तो इनको पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये मोहम्मद जिन्ना थे, जो इतने दंगा फसाद झगड़ा पता नहीं क्या करते थे हमारे देश के एक, जो महात्मा गांधी जी थे उनकी। तो इन दोनों लोगों के ऊपर एक मेंटलिटी क्या थी, इनके बीच में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेटेस्ट वीडियो आप लोग को जब लेटर मिल जाएगा बाद में, तो समझते हैं पहले। तो भाई तो कहने का मतलब क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये पाकिस्तान के संस्थापक में कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं महात्मा गांधी जी को, उसी तरह से वहाँ पाकिस्तान में पूजनीय है, वहाँ के लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और इसका वजह जान सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एकदम अलग करवाया था, और पूरा का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। कुछ लोग बोले थे कि भाई हमने पाकिस्तान अलग कर लिया, तो मोहम्मद अली जी गुस्सा हो गए थे ये। उन लोगों को डाँट दिया था, फिर कह रहे तुम्हारे बस की नहीं थी, वो जब तक मैं नहीं होता तुम्हारा सपना पूरा होता ही नहीं। अब इनके रीज़न एक और भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये हुआ था 1946 में, आई मीन 1946 में हुआ था। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा दंगा करा दिया था कि बस अब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस समय, इसको टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कहा जाता था, हिंदी में उसको अंतरिम गवर्नमेंट भी कहा जाता था। ठीक है, सरकार कहा जाता था। तो हुआ क्या था उस समय कि भाई इन्होंने इतना भयानक दंगा करा दिया था कि अब लोगों ने कहा नहीं भाई अब तो तुम ले ही जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि भाई जाओ कोई बात नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि भाई ठीक है, अब जब तुम चाह रहे हो तो मतलब इतना दंगा तो हम नहीं चाहते, और फिर उन्होंने इस चीज को करवा दिया था। चलिए आगे समझते हैं। लेकिन तो भाई अब कहने का मतलब है कि भाई पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान एक नया बना, कब बना था ये 1947 में बना था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे भारत की बात किया जाए तो हमारा भारत कभी एक छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा एक सभ्यता है। हमारा भारत क्या है, पूरा का पूरा एक सभ्यता थे। जबकि लेटेस्ट वीडियो आपने देखा था हमारा भारत की इतिहास कैसा था, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो इसको बनने में कम से कम हज़ारों साल, मैं आपको बात बताऊँ आपको, इसको बनने में कम से कम हज़ारों साल लगे थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत एक नई भारत नहीं, बल्कि एक पुरानी सभ्यता है। सभ्यता का मतलब जिसका मतलब एग्जैक्ट डेट पता करना ही मुश्किल। समझ में आ गया? दूसरी, आधुनिक भारत के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं कि भाई आधुनिक भारत हमारा है, तो उसमें हम किसको मानते हैं? तो जनरली हमारे आधुनिक भारत में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। अपने आप को मतलब इनको उपाधि दे दिया गया, फिर लोग इसको मानने लगे इनको कि ये भारत के हमारे राष्ट्रपिता हैं, भारत के नए भारत बनाने वाले हैं। लेकिन आपको सच ये बात बता दूं कि सिर्फ महात्मा गांधी जी से देश आजाद नहीं हुआ था, इन्होंने ही रिफॉर्म नहीं किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। आपको बताता हूँ कि जब 1947 आया, और जब अंग्रेजों ने बोला कि भाई देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आज़ाद तो कर देंगे, साइन कर देते हैं, लेकिन आप लोग चलाओगे कैसे? इसको चलाने के लिए आपकी व्यवस्था क्या है? आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आपका खुद का संविधान होना चाहिए। तो मैं बताऊँ कि जैसा कि हमारा भारत 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था। वही बकलोलवा पाकिस्तानों की बात किया जाए तो वो पूरा 10 साल लगा दिया था इसको बनाने में, और 10 साल तक बिना संविधान के ही रहा था। तो उसकी कहानी भी मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म की बात करता हूँ, तो आपको पता ही है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ जो हुआ था, इनकी डेथ पे एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग उसको अच्छे से देखना कि क्या कारण थी, क्या वजह रही थी। लेकिन इनका जन्म जो इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, वर्क में क्या करते थे ये, प्रोफेशनली क्या थे? तो भाई ये वकील थे, राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे। ठीक है, ये काम में थे। लेकिन ज्यादातर ये वकील थे, बहुत जगहों से डिग्री लिया था इन्होंने, थोड़ी मोटी डिग्री नहीं लिया था, बहुत सारा डिग्री लिया था इन्होंने। राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने में इनका काफी योगदान रहा था।
चलिए, अब थोड़ी-सी एक चीज़ पर हाइलाइट डालते हैं कि भाई जब 1947 से पहले की हमारा भारत कैसा था, है ना? क्या स्थिति थी और क्या वजह रही थी और कि मतलब आज़ादी होने से पहले क्या-क्या आपस में लड़ रहे थे हम लोग, ठीक है? तो उस चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, समझते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो बात चलते हैं हम 1947 से पहले की। क्लियर है? 1900 पहले यानी कि 1900 1 साल जस्ट पहले, जस्ट बिफोर 1 ईयर, है ना? तो उस समय जो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट था, जो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी? अंतरिम सरकार थी। कैसी थी? अंतरिम सरकार सरकार कहने का मतलब क्या है कि ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। कैसी थी? टेम्परेरी गवर्नमेंट भाई, इसका कोई उतना वैल्यू नहीं था, ठीक है? क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम लोग क्या थे? गुलाम थे। लेकिन उसमें कुछ थे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री वहाँ पे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है? तो ये अंतरिम सरकार थी, इसमें मुसलमान लोग भी थे और उसके बाद में मतलब मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग इसमें सभी लोग थे। हालाँकि वो ये अलग ही टॉपिक है, तो वो अलग चीज़ है। अब हम पहुँचते हैं थोड़ा 1 साल पहले, डेट था 16 अगस्त 1946, ठीक है? डेट था 19 अगस्त 1946, एक दर्दनाक कहानी। यहाँ पर एक मोहम्मद अली जिन्ना के एक इशारे के एक भयंकर दंगा फसाद हुआ जिसमें हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, बहुत सारा दंगा हुआ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो गया इस चीज़ को कि भाई अब इसको हम नहीं संभाल सकते, भाई अब इनको आज़ाद करो। अब ये चाहते हैं अलग अपना एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो इनको बना लेने दो, ठीक है? तब उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मतलब ब्रिटेन से लॉर्ड माउंट बैटन को बुलाया, ठीक है? बोला कि भाई अब इसको किया जाए, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन उसने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भाई आप चलाओगे कैसे? आपका खुद का संविधान तो होना चाहिए। तो बोले कि देखो भाई हम बना तो लेंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को आज़ाद करो। और उसके बाद में ये बंदा आया और उसके बाद में सीआर फार्मूला यूज़ किया इसने। हालाँकि मैं इसको एक्सप्लेन बेटर करने वाला हूँ, अभी आप समझ जाओगे। सीआर फार्मूला, उसके बेस पर इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान को अलग किया। उस समय जब अलग किया तो एक मतलब पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है? हालाँकि बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान कहने का मतलब क्या है कि अ, बांग्लादेश, समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन ये मुक्ति मुक्ति अभियान के ज़रिए अभियान के ज़रिए क्या हुआ था कि 1971 में, समझ में आ रहा है? 1971 में भारत ने काफ़ी मदद किया और बांग्लादेश को एक अलग बनाया। वो तो आपको लेटर में टॉपिक समझाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना खुद का एक संविधान तैयार किया और उसको फिर हम अपने खुद का, फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर यहाँ पर 26 जनवरी 1950, ठीक है? 1950 को हमने अपना खुद का संविधान लागू कर दिया और उसके बाद में हम क्या करते गए? अपने खुद का संविधान के तौर पे हम अपने देश को रन किए। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान की बात की जाए, ये सब बकलोल 10 साल लगा दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और 10 साल तक बिना संविधान के ऐसे ही रहा। तो इसलिए झगड़ा, झंझट, आपस में राजनेता लड़ते थे, आतंकवादी, ये सारे कहानी शुरू हो गया था। तो समझते हैं कि तो सबसे पहले आज़ादी जो मिली वो किसको अलग करके? तो भाई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। क्लियर हो गया। और 15 अगस्त 1947 मिडनाइट हो गया, क्योंकि रात हो गया था साइन होते-होते, तो मिडनाइट, दिन था फ्राइडे, रात के 12 बज रहे थे, तो उस समय भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है? तो मतलब फिलहाल इस चीज़ पे बात करते हूँ, अगले टॉपिक पर फिर देख रहे हैं हम कि क्या हुआ। तो चलिए समझ लेते हैं फटाफट से अपने। तो देखिए 1947 के बाद की ये तो बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट अब हम जान लेते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान पहले से और अब के बीच में कितना का अंतर रहा है। तो देखिए साल 2025 से 26 करंट डेट की बात करें कि अगर अभी देखा जाए कि क्या इन हम भारतीय में और पाकिस्तान में क्या अंतर है, मतलब हमारा भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम टॉपिक लिया जाए तो भाई शासन व्यवस्था में चला जाए, तो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था स्ट्रांग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक है। हालांकि यहाँ भी ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप आए देखो सेना दखल है, देखते हो आप लोग तख्ता पलट कब हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। वहां के शासन व्यवस्था में आतंकवाद का काफी जुड़ा हुआ या मेल जोल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी समझ पा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं जितना बुराई करूँ ना, मुझे लगता है कि कम है। समझ में आ गया। हालाँकि हर कोई अपने पड़ोसी का बुराई करना चाहता है, लेकिन सच ये है कि अगर पड़ोसी अच्छा हो तो बुराई करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसा पड़ोसी देश है, हमारा ही है, लेकिन इतना खराब है कि इसको पूछ ही नहीं सकते। इसको ना पता है, कई बार ये झगड़ा करने, कभी युद्ध कर लूँगा, न्यूक्लियर बम अटैक कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, धमकी देता रहता है। नरेंद्र मोदी बुलाए, बोले कि तुझे कान के नीचे मारूँगा, तेरा औकात है हमसे लड़ने की? कटोरा लेकर के भीख माँग रहा है और हमसे आईएमएफ, मैं बता दूँ आप लोग को, आईएमएफ से इतना ज़्यादा इस बंदे ने कर्ज ले रखा है
इतना करे कि अगर वो मतलब अपना कर्ज चुकाने चला जाए ना, तो उसको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रखी है। लेकिन फिर भी झगड़ा करता रहता है। तो नरेंद्र मोदी ने बोला, बोले देख भाई, तेरे बस की तो बात है ही नहीं हमसे युद्ध करना, तो तू तो साइड में रह। उसको अब नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अब फोकस में किसको किया जा रहा है? चाइना को। तुमको ये बात पता ही है। आगे देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में हम चलो फटाफट जाते हैं, क्योंकि देखिए युद्ध कब होगा? जब अर्थव्यवस्था सही होगा, तुम्हारा तुम्हारा पैसा होगा, तब तो झगड़ा करोगे, नहीं तो भूखे मर रहे हो तुम युद्ध करोगे, बकलोल आदमी। लेकिन पाकिस्तान को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बकलोल है पूरा। लेकिन फिर भी क्या समझाया जाए? चलिए अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इंडिया जो होता है हमारा कहाँ पर है? 5th रैंक है इकोनॉमिक में। कितना? 5th रैंक, इतना दुनिया के टॉप। चलिए पाकिस्तान को देखा जाए, वहीं पे ये पूरा का पूरा इसका काम किससे चलता है? कर्ज लेकर के चलता रहता है। रैंकिंग कितना है इस बंदे की? मतलब पाकिस्तान की कितना? 52 इन वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या ही बोले, इतना नीचे गिरा हुआ आदमी है। वैसे आदतों में भी ये गिरा हुआ है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन में हमारे इंडिया में देखिए आईआईटी, इसरो, ग्लोबल टैलेंट एक्सेप्ट बहुत सारी चीजें, हर चीज में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सब सिखाते हैं क्या? देखो पहले तो पता शोध होता है, वहां पर भी मतलब एक्सपेरिमेंट होता है, सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या चलता है? आतंकवाद, नकारात्मक विचार फैलाना, हमारा ये दुश्मन है, हमारा वो दुश्मन है, हम ये करेंगे। बस पढ़ाई से, साइंस, ये सारी चीजें कोई लेना देना नहीं उन लोगों को। वो ससुरा पढ़ाने के जगह पे पता क्या सिखाते हैं? बम बना सिखा देते हैं, बंदूक चलाना। विचार देखिए, कोई भी देश या कोई भी घर या फिर कोई भी शहर, अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो वहाँ का आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तो डेवलप करेगा। लेकिन वो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे। वैश्विक स्थिति पे बात करें, वर्ल्ड वाइड पे बात करें तो इंडिया का G20 का लीडरशिप, वर्ल्ड वाइड में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है इसका। हर चीज में जाकर के अभी के टाइम में तुम बोलो मैं इंडिया से हूँ, काफी रेस्पेक्टेड। ओ माय गॉड, यू आर फ्रॉम इंडिया, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर तुमने बोल दिया पाकिस्तान, अगर तुमने बोल दिया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तब तो भाई तुम्हारे पर ये सारा बिना कहे कलंक सारा लगा देंगे, आतंकवाद का, कर्ज का, नकारात्मक विचार का। और मुझे तो लग रहा है तुम्हारा कपड़ा खोल कर तुम्हें चेक किया जाएगा, कहीं बम तो लेके नहीं घूम रहा है। तुम बोल दो पाकिस्तान, तुमको बोलेगा बम लेके घूम रहा है पक्का। ठीक है, तो ये चीजें होती है। देखिए अगर मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूँ कि डिफरेंशिएशन, आई मीन अंतर जब होता है किसी देश में, तो देखिए आपकी पहचान बनानी है तो आपके विचार से, आपकी शिक्षा से, आपकी टैलेंट से, आपकी इकोनॉमिक व्यवस्था से, इस चीजों से होती है। ना कि आप झगड़ा करते रहते हो, हमेशा आतंकवाद फैला रहे हो, नकारात्मक विचार फैला रहे हो, तो इस चीज से नहीं होता है। ठीक है, तब तक के लिए करता हूँ मैं अलविदा। जय हिंद, मिलते हैं।